भगवान के अस्तित्व पर चर्चा आज के विज्ञान की देन नहीं है। ये चर्चा शायद उस समय से है जब विज्ञान की कल्पना भी नहीं होती थी। आज से करीब 3000 साल पहले हिंदू धर्म के विधान के अनुसार 6 उसमें दर्शन निहित थे। वो दर्शन आपको एक तरफ तर्क, प्रमाण और भक्ति तक का मार्ग प्रशस्त करते थे, तो दूसरी तरफ उसमें हठ धर्मिता और तत्व मीमांसा थी। फिर करीब 200-300 साल बाद चारवाक का सिद्धांत आया। विद्वानों के बीच आज भी बहस है कि चारवाक किसी व्यक्ति का नाम है या सिर्फ दर्शन का नाम है। चारवाक के दर्शन के अनुसार जो चीजें इंद्रियों द्वारा ना देखी जा सके, ना समझी जा सके, उनका अस्तित्व है ही नहीं। उनका मानना था कि ना भगवान है, ना अंतिम मुक्ति है, न स्वर्ग है, न नरक है। उनका ये भी मानना था कि धर्म चतुर और शक्तिशाली लोगों की देन है जो कमजोरों का शिकार करना चाहते थे। इन दोनों के बीच करीब 2600 साल पहले गौतम बुद्ध का सिद्धांत आया। उन्होंने तर्क की कसौटी पर चीज़ों को कसने की कवायद दी। उन्होंने कहा कि पहले अपने आप समझो, जानो और अगर सही लगे तो उस हिसाब से निर्णय लो। हमारी इस श्रृंखला की चर्चा को आप किस नज़रिए से देखते हैं, ये आपका प्रेरोगेटिव है, आपका चॉइस है और ये मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूँ। ओशो का मानना है कि भगवान है ही नहीं, क्योंकि उनका मानना है कि वो मानने पे ही विश्वास नहीं करते हैं। ही सेज आई डू नॉट बिलीव इन बिलीविंग। मुझे चीज़ों को जानना है। उनका मत है कि क्योंकि इंसानों को एक छत्र छाया चाहिए होती है। बचपन में जैसे होता है कि माँ बाप सब चीज़ों की देख रेख करते थे, जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है उसके सर से जब छत्र छाया हटने लगती है तब उसे एक ऐसी आकृति, एक ऐसी एंटिटी की ज़रूरत पड़ती है जो उसके वैसा ही ख्याल रखे जैसे उसके माँ बाप या उसके चहेते रखते थे। इसलिए ही सेज इट्स अ साइकोलॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ चाइल्डहुड, और इसलिए भगवान की अवधारणा को एक नया रूप दिया गया। हमारे बहुत सारे प्रश्न अनुत्तरित रहते हैं। अनुत्तरित प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलने से हमें असहजता महसूस होती है। उस असहजता को दूर करने के लिए अक्सर हम चाहते हैं कि कोई हो जो उस प्रश्नों का उत्तर दे, इसलिए भगवान को इजाद किया गया है। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है। बहरहाल इन सब मुद्दों पे हम चर्चा करते रहेंगे आगे भी एपिसोड्स पे। अभी फ़िलहाल हम चर्चा शुरू करते हैं। अभी तक हमने बात की परमात्मा की, आत्मा की जिसे सोल कहते हैं, किंग ऑफ यूनिवर्स की, हमने कर्म की बात की। अब हम बात करना चाहते हैं उन चीज़ों की जिसके बारे में हम समझते हैं कि वो जीवन की सही सच्चाई है। एक पंक्ति मुझे इस पर याद आती है कि काश शमशान मुझ तक चल के आ पाता, मैं दुनिया को ज़िंदगी की हकीकत दिखा पाता। और मेरे हिसाब से हम इंसानों के लिए यही सबसे बड़ी हकीकत है। तो आइए आज मृत्यु पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ रविंद्र बड़गैया। एक बार फिर फ्रीडम थ्रू द ग्रेस ऑफ गॉडेस एंड गॉड में आपका स्वागत है। बताइए, मौत के बारे में आपको क्या कहना है? मौत एक ज़िंदगी का हकीकत है जो हर इंसान के ज़िंदगी में आता है। अपने आप में ये बहुत दर्दनाक चीज़ है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये एक दरवाज़ा खुलता है, या यूँ कहे तो एक दरवाज़ा बंद होता है, दूसरा दरवाज़ा खुलता है और हम दरअसल एक स्टेप इन करते हैं एक अलग दुनिया के अंदर। एक सेकंड, इससे पहले आप आगे बढ़ें कि मृत्यु होने के बाद क्या होता है, शरीर से क्या चीज़ निकल जाता है? मृत्यु होने के बाद दरअसल हमारा जो ऊर्जा शरीर है वो बाहर निकलता है, और जो लोग सेंसिटिव है, क्लेयरवॉयंट है, वो इस शरीर को एक छाया शरीर के हिसाब से बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। और जो दरवाजे की आप बात कर रहे थे, क्या ये वो छाया शरीर जो है वो उस दरवाजे से बाहर निकलता है या निकल सकता है? दरअसल ये छाया शरीर जब बाहर आता है तब हम इस वक्त तीसरे आयाम में हैं। चौथा आयाम का दरवाज़ा खुल जाता है और ये चौथे आयाम में जा सकता है। तो अलग, हर आयाम के अलग अलग दरवाजे हैं जी। कितने आयाम हैं? ऐसे तो कई आयाम में 11 आयाम तक हम जा सकते हैं। जो दरवाज़ा अभी खुला है जिसके सोल के वापस जाने का, वो कौन से आयाम का दरवाज़ा है? 11वें का है कि तीसरे ना, जो अब 300 लोगों की मशक्कत से, मेहनत से जो खुला है? नहीं, जो आत्माओं को जाने का है वो 11वें आयाम का दरवाज़ा खोला है वो हमने। 11वें का खुला है।
तभी तक 11 तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारे दरवाजों से गुजरना लेकिन होगा। हमें वहाँ तक जाना नहीं है ना। अच्छा, वो थोड़ा समझाइए थोड़ा। हमें वहाँ इसलिए नहीं जाना है, मैं तो आम इंसान की मृत्यु की बात कर रहा हूँ। जी। लेकिन जो लोग मेरे संस्पर्श में आएंगे उनका मृत्यु थोड़ा अलग होगा। किस तरह से अलग होगा? उनका जो ऊर्जा शरीर है ये सीधा परमात्मा के पास जाएगा। वहाँ से उनके आत्मा और बाकी आत्माओं को लेके ये शरीर निकल जाएगा 11वें आयाम के दरवाजे में से। इसका मतलब तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें इन सब दरवाजों से नहीं गुजरना पड़ेगा। कुछ गुजरने की ज़रूरत नहीं है उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरा चेहरा देखा है, मेरी आवाज़ सुना है, या मेरे किताब को देखा है, या हीलिंग कार्ड को देखा है। वो जो दरवाज़ा खुला है, जो 11वें आयाम का दरवाज़ा खुला है, उसकी जानकारी उन 300 लोगों को है जो आपके साथ थे। उन 300 लोगों में अगर कोई किसी संबंधित है तो क्या वो भी सीधा पहुंच सकता है कि उसको आपके थ्रू ही जाना होगा? नहीं, अब ये 300 लोग पिक्चर में नहीं है, अब सिर्फ मेरा चेहरा पिक्चर में है। आपका चेहरा और दरवाज़ा और दरवाज़ा, ये 300 लोग अभी बीच में से निकल गए क्योंकि ऑलरेडी वो काम पूरा हो गया। ठीक, चलिए आते हैं तीसरे दरवाजे पे। मृत्यु हुई, आपका एनर्जी लेवल जो छाया शरीर है वो ऊपर जो कुछ लोग देख पाते हैं वो निकला, तो वो तीसरे दरवाजे से निकल से चौथे में जाएगा, पाँचवें में जाएगा, छठवें में, ऐसा कुछ रास्ता है क्या? मैं ऐसा कहता हूँ तीसरे आयाम और चौथे आयाम के बीच का दरवाज़ा खुलता है, तब वो चौथे आयाम के अंदर जाते हैं। वो भूत का भी आयाम है और वो पितृलोक का भी आयाम है। अगर अटक गया तो बन गया भूत, अगर चला गया पितृलोक, हम उससे कहते हैं अगर उनका उद्धार हो गया तो वो पितृलोक में जाके बैठ जाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये सब आयाम्स हैं, ये सब जितने भी आयाम की Dimension, डायमेंशंस आप बात कर रहे हैं, इसमें क्या क्या होता है? 3 में कौन जाता है? 4 में जैसे आपने बताया पृथ्वीलोक में 1 में पहुंचा तो पृथ्वीलोक पहुंच गया, नहीं तो अटक गया, भूत वहीं रुक गया। हम तीसरे आयाम में हैं, ये थर्ड डायमेंशन में हम हैं। ये जिंदा शरीर तीसरे आयाम में जिंदा, है? यस, Okay. जिंदा शरीर थर्ड डायमेंशन में है। जी। मृत्यु के बाद हम फोर्थ डायमेंशन में पहुंचते हैं, पृथ्वीलोक है। वहाँ पे पितृलोक भी है और अटक गए तो भूतलोक भी है। दोनों चौथे आयाम में। वो चौथे आयाम की बात है। फिर आगे अगर जो लोग एनलाइटेंड हो गए, जो लोगों का मोक्ष हो गया, ये लोग सब जाते हैं 5वें आयाम में, यानी चौथा और 5वां का दरवाज़ा भी उनके लिए खुल जाता है। तो ये लोग 5वें आयाम में जाते हैं। जैसे कि बुद्ध, महावीर, ये सब एक्चुअली, ओशो, ये सब मरने के बाद 5th डायमेंशन में गए। कई लोग उसको स्वर्गलोक मानते हैं, लेकिन वो स्वर्गलोक नहीं है, वो दरअसल एक तरह से सिद्ध लोक का एक अंश है। कोई तरीका है जो आपको परमात्मा ने बताया होगा कि ये जान सकें कि कौन कहाँ गया? उसके लिए आपके पास वो पावर होना चाहिए कि आप उनके साथ जुड़ सको, उनकी बातों को आप समझ सको, और उनका रजामंदी होना चाहिए कि वो लोग राजी है आपसे जुड़ने के लिए। इसका मतलब कि जीवन रहते आपने जिस तरीके का आचरण किया उसका कोई संबंध है इस बात से कि किसको? ना, इसका कोई संबंध नहीं है। कहानी में लिखा होना चाहिए, कहानी में लिखा होना चाहिए। तो आपका आचरण से कोई संबंध नहीं है। कोई संबंध नहीं। तो अच्छा, चलिए हम 5वें पे आ गए। 6वें में क्या होता है? 6वें में फिर जाना मुश्किल होता है, क्योंकि अब आपको मैं ले जाता हूँ ऊर्जा शरीर के अंदर। जी। अब ऊर्जा शरीर से जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ तब मैं कहता हूँ कि जब आपका पहला ऊर्जा शरीर का सक्रियकरण होता है, यानी एक्टिवेशन होता है, तब आप दरअसल मुक्त हो जाते हो। और मुक्त होने का एहसास क्या होता है? आप शांत हो जाते हो, स्थिर हो जाते हो, आप दृष्टा भाव में आ जाते हो, आप अमन की अवस्था में आ जाते हो, विचार शून्य हो जाते हो। बेसिकली ये एक डिज़ायरलेस स्टेट की अवस्था है। दूसरा शरीर जो है, जिसको मेंटल बॉडी बोलते हैं, उसका सक्रियकरण में, ये एक्टिवेशन के अंदर आप दरअसल आनंद में भर जाते हो। जब आप आनंदित होकर उसके अंदर स्थिर हो जाते हो तब आपका संसार भी गिर जाता है। अब आपको संसार में कोई रुचि नहीं है। ऐसी अवस्था में आप मोक्ष को प्राप्त करते हो, यानी वापस आप मनुष्य योनि में नहीं आओगे।
लेकिन कई मनुष्य हैं जो दरअसल 5 शरीर को सक्रिय कर लेते हैं मनुष्य योनि के अंदर ही। जब उनका तीसरा शरीर सक्रियकरण होता है तब वो लोग होश में आ जाते हैं। एक मिनट, इसमें अभी तक जो बातें आपने कही हैं उसमें जैसे आपने बोला कि एक तरीके से दुनिया से विमुक्त हो जाए आदमी, नहीं जो मुक्ति जिसे आप कह रहे हैं, तो अगर वो तो इंसान जिंदा रहते ही हो रहा है, मरने के बाद किसी प्रकार की कोई एनर्जी अपने आप में स्वजनित नहीं हो रही है ना, जो आपकी एनर्जीज थी आप उसका मरने के बाद अभी हम उसका आकलन कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। मैं जिंदा होते हुए ही कर रहा हूँ। हाँ, जिंदा होते हुए, अगर जिंदा होते हुए आपने ये सब नहीं हुआ तो मरने के बाद नहीं होगा, वो आपका तय हो जाएगा, पृथलोक में जाएंगे, भूतलोक में जाएंगे या फिर जहाँ भी जाएंगे। एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये सब हम जो बातें कर रहे हैं एनर्जी लेवल्स की, ये जिंदा रहते हुए इन एनर्जीज को शरीर में जागृत होना चाहिए जी, तब जाके अलग अलग लेवल में हम आएंगे। तो मैं वो सब एहसास की बात कर रहा हूँ जी। तीसरे का एक्टिवेशन आपका होश बढ़ जाता है। चौथे का एक्टिवेशन, ये चौथा मतलब चौथा ऊर्जा शक्ति, उसका एक्टिवेशन आपके अंदर सिद्धियां ला देते हैं। अब आप कई नियमों को तोड़ सकते हो, मरोड़ सकते हो और आप कई घटनाओं को घटित कर सकते हो। ये सिद्धियां हैं। पांचवा शरीर का एक्टिवेशन आपको ईश्वर से आप छुटकारा पा लेते हो। अब आप सही में आत्मा के साथ एक हो जाते हो। ये 5 तक जिंदा रहते मुमकिन है, बाकी का आगे का जो है वो मरने के बाद ही मुमकिन होता है। लेकिन उसके लिए 5 होने के बाद ही आप 4 से सीधा 6 पे नहीं जा सकते। 4 से 6 में नहीं जा सकते। आपको 5 आपको जिंदा रहते हुए हासिल करना होगा। उसके बाद फिर जो 6वां 7वां 8वां जो भी वो आपका पूरा स्पिरिचुअल जर्नी है, वो फिजिकल बॉडी के अंदर आप नहीं कर सकते। फिजिकल बॉडी की जो सीमाएं हैं वो स्पिरिचुअल तक ही है कि उसका? वो स्पिरिचुअल तक ही है। आप स्पिरिचुअल अगर आप हैं, अगर आपको विश्वास है परमात्मा में, नहीं, यहाँ परमात्मा का कोई रोल नहीं है। अच्छा, तो ये मैं राजा की दुनिया की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये राजा की दुनिया है जी। अच्छा, तो इसका परमात्मा की दुनिया ने, परमात्मा ने कहा मैं एक भी शरीर को सक्रियकरण नहीं करूँगा, मैं सीधा मेरा काम खत्म कर दूंगा। अच्छा, इसीलिए तो कोई परमात्मा के पास आके ना उसे शांति मिलती है, ना उसे आनंद मिलता है, ना होश मिलता है, ना सिद्धि मिलता है। ये जो आपने व्यवस्था बताई है 11 आयामों की, ये किंग की व्यवस्था, ये राजा के दुनिया की है। राजा की दुनिया की है। अब इस राजा की दुनिया से बाहर निकलने के लिए उस 11वें आयाम के दरवाजे से बाहर निकलना पड़ेगा, तब वो किंग के चुंगल से बाहर निकल सकता है। और वो खाली आत्मा जाएगा, आप और मैं नहीं जाएंगे। आत्मा जाएगा तो जी। बट हमारा नियंत्रण जो है वो चला जाएगा, जो कि हम नियंत्रण तो जो हमारा मालिक है वो जाएगा। अच्छा, ये है। तो इसका मतलब कि मोक्ष जो है वो 11वें दरवाजे से बहुत नीचे की सीढ़ी है, बहुत नीचे। ये तो खाली चौथे 5वें आयाम की बात कर रहा हूँ। हम जो समझते हैं कि जीवन में मोक्ष मिल गया वो अंतिम है, तो मेरे ख्याल से प्रदीप जी के अनुसार, परमात्मा के अनुसार, ये चीज़ बहुत ही छोटी स्थिति है, छोटा आयाम है। इसके ऊपर और भी रास्ते हैं, और भी जगह हैं, जिसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक इंतज़ार कीजिए। नमस्कार।